और इधर भी 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 1/2। तो 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। अगले दोबारा मैंने 2 का भाग दिया, कितना हो गया 25%, क्या हो गया 1/4। 25% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। यदि मैं फिर 2 का भाग दूं तो कितना हो गया 12.5%, कितना हो गया 12.5%। फ्रैक्शन में कितना हो गया 1/8, 1/8। और यदि मैं बात करूं 33 सही 1/3% की, 33 सही 1/3% इक्वल टू 1/3। देखो कैसे, इसको समझने के लिए देखो कि जब भी हम परसेंटेज को उठाते हैं, तो बटे में क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। तो देखो 33 या 99 और 100, तो कितने हो गए 100/3। परसेंटेज को उठाए तो बटे में कितने आ गए 100। 100 से 100 कट गए तो कितने हुए 1/3। तो एक इसी तरह क्या हो जाएगा 1/3। तो देखो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 33 सही 1/3 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो कितना हो जाएगा 66 सही, क्योंकि 33 2 से गुणा हो जाएगा तो 66 हो जाएंगे। 1 का 1 2 से गुणा करेंगे तो 2/3, और इधर भी 2 से गुणा करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन में बराबर है, तो दोनों साइड में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2/3। तो एक परसेंटेज फ्रैक्शन ये हो गई, दूसरी फ्रैक्शन, तीसरी फ्रैक्शन, चौथी फ्रैक्शन, एक ये हो गई और एक ये हो गई। यदि मैं उससे आगे बात करूं 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, 11 से 1/9 को 11 9 99 और 1 100/9 हो गया, 100/9%, 100/9%। यदि मैं 100 को उठाता हूँ, परसेंटेज को उठाता हूँ, नीचे आ गए 100 और 100 से 100 कट जाएगा तो कितने बचे 1/9, 1/9। अब दूसरी फ्रैक्शन 9 सही 1/11, 9 सही 1/11, 11 9 99 और 1 100, तो 100/11%। परसेंट को उठाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितने बचेंगे 1/11। 2 ये हो गई। थोड़ा देख कुछ और है, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7% को किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। तो 14 संत्यु 98 और 2 100, कितने हो गए 100/7%। यदि परसेंट को उठाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो कितने बचेगा 1/7, 1/7। देखो एक फ्रैक्शन ये हो गई, एक और है 16 से 2/8, 16 × 96, 16 × 98 और 2 100, 100/8, 100/8%। 100% उठाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, और 100 से 100 कट जाएंगे कितना बचेगा 1/8, 1/8। सबसे पहले देखो ये क्या 100% का मतलब होता है 1, इसका आधा किया भाग 2, इधर भी कितना किया भाग 2, तो कितना हो गया 1/2। यदि भाग कितना किया 2 तो कितना हो गया 25%। इधर भी कितना भाग किया भाग 2 का, तो कितना हो गया 1/4। इधर भी मैंने कितना किया भाग 2, तो कितना हो गया 12.5%। और इधर भी कितना 2 का भाग किया, कितना हो गया 1/8। एक फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन, देखो एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी चौथी 1/8। अब देखो 33 से 1/3, 33 दिया 99 और 1 100/3। परसेंटेज रहेंगे तो बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1/3। इसको 2 से गुणा करें तो इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। 2 फ्रैक्शन और होती हैं, इनको याद करने नहीं तो वैसे ध्यान में रह जाएगा, ऐसे करते हैं। 11 से
1/9, 11/99 100, 100/9 परसेंटेज उठाएंगे तो बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, कितने बचेगा 1/9। अब देखो 9 से 1/11, 9 से 1/11 को यदि हम चेंज करेंगे बिंदु में तो 11/9 1 100/11 परसेंटेज को उठाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएंगे, कितने बचेगा 1/11। अब देखो 14 संत्यु 98, 98 2 100, 100/7, 100 से 100 कट हो जाएगा 1/7। अब गए 16 से 2/8, तो 16 × 98 और 2 100, 100/8 कितने हो गए 1/8। अरे यार एक गलती कर दी थोड़ी सी, यह गलत कर दिया। ये होता है 16 से 2/3%, 16 × 3 48 और 2 50, 16 × 3 48 और 2 50/3%। परसेंटेज को उठाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो 1/6, 1/6। 16 से 2/3% बराबर 50/3, परसेंटेज उठाएंगे बटे में 100, 50 दूनी 100 और 1/100। ये कितनी फ्रैक्शन हो गई 4 3 7 और 9 और 2 11 फ्रैक्शन है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। चलो इसके बाद हम बात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज के बारे में और साधारण ब्याज, दोनों साथ साथ, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, देखो अभी बताया था कि साधारण ब्याज हमेशा लगता है मूलधन पर, तो जो हमेशा एक ही चीज़ पर लगता रहेगा तो क्या होगा, हर साल क्या होगा, समान हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हर साल समान होता है। दूसरी बात चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगता है ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ऑन इन ऑन, ऑन इन ऑन, मतलब कि ब्याज पर ब्याज लगेगा तो एक साल ब्याज मिलेगा, उस पर अगले साल और ब्याज मिलेगा, तो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो हर साल अलग अलग आएगा। सबसे पहले यदि मैं देखो क्वेश्चन नंबर 1, यदि मान लो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 रुपये, रेट कितनी है 10% और टाइम कितना है 4 ईयर, और क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। सबसे पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दे रखा है 1000, रेट दर 100%, टाइम 4 साल, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यानी कि साधारण ब्याज निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल मूलधन पे लगेगा, कितना 100 रुपये पर कितना लगता है 10, तो 1000 पे कितना लगेगा 100, तो 1000 पे कितना लगा पहली साल, कितना ऐसा ही लगा 100 रुपये। देखो कैसे 100 रुपये पर लगता है 10%, यानी कि दर क्या होती है, देखो दर, यदि मैं बात करूँ दर की, दर की परिभाषा क्या होती है कि 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज, 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज, 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज, 100 रुपये पर जितना ब्याज लगेगा 25 रुपये तो 25%, 30 रुपये तो 30%, 33 रुपये तो 33%। 100 रुपये पर जितना परसेंट ब्याज लगेगा, जितना रुपये का ब्याज लगेगा, 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज क्या होता है, दर होता है, दर परसेंटेज होता है। तो 10% यानी कि 100 रुपये पर कितना ब्याज लग रहा है 10 रुपये, 100 रुपये पर कितना ब्याज लग रहा है 10 रुपये, तो 1000 पर कितना लगेगा 10 गुना, तो 10 कितना रुपये ब्याज हो गया 100 रुपये, यानी कि एक साल के लिए 100 रुपये पर कितना ब्याज लगा 10, और 1000 पर कितना लगेगा 100। पहली साल कितना लगा 100, उस अगले साल दूसरी साल कितना लगेगा 100, ऐसा ही, क्योंकि ब्याज हमेशा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है समान होता है हर साल। हम किसी भी इस पूरी प्रश्नावली में कोई भी सूत्र का यूज़ नहीं करेंगे, बेसिक कंसेप्ट आपको समझने के लिए है,
बाकी सीधा डायरेक्ट करेंगे। ये पहले एक बार बेसिक नॉलेज को प्राप्त सीख लेते हैं। तीसरी साल फिर 100 रुपये लगेगा, क्यों हर साल ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज समान होता है। फिर चौथी साल लगेगा 100 रुपये। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 100, 200, 300 और 400। कितना हो जाएगा, 400। 100, 200, 300 और 400। कैसे हुआ, 100 रुपये पर ब्याज कितना लगता है, 10। तो 1000 रुपये कितना लगेगा, 100। 100 पहले साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का, चौथी साल का। चलो देखो दूसरी तरह अब एग्ज़ाम में कैसे करते हैं। ये तो होगा बेसिक मेथड की, समझते क्या। सबसे पहले कि ब्याज हर साल का समान होता है और 100 रुपये पर कितना ब्याज लगता है, 10। यानी कि जो 100 रुपये पर ब्याज लगेगा वही क्या होती है, दर होती है। दूसरा कंसेप्ट, यदि हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी करेंगे, 100 रुपये पर एक साल में कितना ब्याज लग रहा है, 10। दूसरी साल भी 10 लगेगा, तीसरी साल भी 10 लगेगा, चौथी साल भी 10 लगेगा। तो यानी कि 4 साल में कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 40%। 40%, 1000 का 40%, 1000 का 40%, 40/100 कितने हो गए, 2 बिंदु से 400। कि भाई 4 ईयर में कितना परसेंट ब्याज लगेगा, 40। एक साल में लगता है 10%, तो 4 साल में लगेगा 40%। तो 1000 का 40%, 400। तो ये आंसर हो गया। एग्ज़ाम में इनको क्वेश्चनों को कैसे करना है, आप जब भी हम क्वेश्चन करते जाएंगे, जब अच्छे लेवल क्वेश्चन आएंगे, एडवांस लेवल के, उसमें डायरेक्ट हम यूज ही करेंगे 40%। सीधा 10% होता है 100, तो 40% 400। तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट पहले समझेंगे, उसके बाद में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो, ये हो गया एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का। दर क्या होती है, 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाती है, दर कहलाती है। चलो यदि मैं इसी क्वेश्चन में क्या निकालना चाहूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज हर साल का अलग अलग होता है। पहली साल का अलग, दूसरी साल का अलग, तीसरी साल का अलग। अब हर साल का अलग अलग होता है, तो इसको करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। रेशियो मेथड, ट्री मेथड, फॉर्मूला मेथड, A+B वाला, इफ़ेक्टिव रेट वाला, प्रभावी दर वाला भी फॉर्मूला होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हम ट्री मेथड की। हम एक ही मेथड यूज़ करेंगे, ट्री मेथड, क्योंकि सभी जगह अच्छे से काम आ जाता है। और इसमें और बाकी अब आगे जो क्वेश्चन करते जाएंगे उसमें रेशियो मेथड से वो क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो देखो सबसे पहले इस ट्री मेथड को समझते हैं। पहले इसको बेसिक्स जानेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो ट्री मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले होता है प्रिंसिपल। सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल। और यहाँ पर क्या होता है, पहले साल का ब्याज, और इस डॉट लाइन के इस दूसरी साइड में होता है दूसरी साल का ब्याज। ये पहले साल का, दूसरी साल का, दूसरी साल का ब्याज लगेगा। ये दोनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि ये होते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। और इस पर भी ब्याज लगेगा, तो ये होगा y, यानी कि इस ब्याज है तो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है और प्रिंसिपल पे भी लगता है। तो प्रिंसिपल पे ये लग गया और ब्याज पर ब्याज ये लग गया है। तो इस वाली स्लाइड में कितने आएंगे, 2 आएंगे। इस वाली स्लाइड में कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है 2 ईयर वाले का, कि प्रिंसिपल पहले साल 1 ब्याज लगेगा, दूसरी साल ऊपर वाली इसी रो में, इसी लाइन में जितने भी आएंगे वो आएंगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। और ये पूरा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती, साधारण ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज लगने वाला, तो क्या हो गया, चक्रवर्ती ब्याज। चलो अभी क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखो कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 1000, कितना दे रखा है 1000, और परसेंटेज कितनी है, रेट कितनी है 10%। रेट कितनी दे रखी है 10%। 10% को फ्रैक्शन में कितना चेंज करेंगे, तो बटे उठाएंगे तो 100, परसेंटेज उठाएंगे तो बटे में 100। एक बिंदु से एक बिंदु कितना आ गया, 1/10, यानी कि 1/10। तो देखो 1/10, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं।
कितना हो गया 1000। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 1/10, यानी कि 10 रुपये पर एक ब्याज, 10 रुपये पर एक ब्याज, तो 1/10 जो भी धन होगा उसका 1/10 पहले साल मिलेगा। कितना हो गया 100 रुपये। कितना हो गया 100 रुपये। अगले साल ये क्या है साधारण ब्याज स्लाइड में, तो साधारण ब्याज क्या होता है प्रिंसिपल मिलता है, तो वो क्या होगा अगले साल का भी समान होगा, इस साल का भी समान और इस साल का भी समान। यहाँ पर क्या होता है डॉट डॉट लाइन, इस साल में इस पर भी 1/10 ब्याज मिलता है अगले साल, क्योंकि ब्याज की रेट अगले ईयर भी समान है। अगले ईयर भी ब्याज की रेट 10% है 2 साल के लिए। टाइम यहाँ पर कर लेते हैं 2 साल, तो 1/10 यानी कि 10। 100 पर 1/10 से गुणा करेंगे तो बिंदु से बिंदु कितना जाएगा 10। यदि टोटल CI की बात करूँ तो CI कितना हो गया 100 और 10 यानी कि 210 रुपये। 210 रुपये। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चन करना हो तो इसमें 2 साल के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर ब्याज दर 1/10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पहले साल का, दूसरी साल का इधर कितना गया 1/10 100, दोबारा ब्याज पर ब्याज लगेगा इस पर तो 10। कितने हो गए टोटल 210। चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगले क्वेश्चन करते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कितने क्वेश्चन इस सेशन में हम कम से कम 150 या 180 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। प्री मेंस एक्सपेक्टेड लेवल के जो भी आए नहीं मेंस में आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, समझेंगे और प्रॉपर विजुअलाइजेशन करेंगे कि असल में ऐसा ही क्यों होता है। चलो दूसरा क्वेश्चन, यदि मान लो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3600 और रेट कितनी है 16 सही 2/3%, तो टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर, यानी कि प्रिंसिपल 3600 और रेट 16 सही 2/3 और टाइम कितना हो गया 2 साल। सबसे पहले क्या करते हैं हम लिखते हैं प्रिंसिपल, सबसे पहले लिखते हैं प्रिंसिपल, रेट को किस में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में 16 से 2/3% इक्वल टू अभी किया था ना 1/6, 16 3 48 और 2 50/6, तो परसेंटेज हटाएंगे 2/100 तो 100 1/, कितना जाएगा 6। देखो कितना हो जाएगा 1/6, तो कितना जाएगा 600, फिर 6 का भाग देंगे तो 36 में 6 का भाग देंगे 600, 2.600। दूसरी साल क्या है साधारण ब्याज कितना हो गया 600। इस डॉट डॉट लाइन है, इस लाइन के दूसरी साइड में इस पर भी ब्याज मिलेगा अगले साल, ब्याज पर ब्याज, तो इसका भी 1/6 कितना हो जाएगा 100। तो टोटल ब्याज कितना हो गया चक्रवर्ती ब्याज यदि 1300, क्योंकि पूरा क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज होता है, ये पूरा क्या होता है CI होता है, CI होता है ये पूरा CI। यदि इसी क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज के अलावा साधारण ब्याज पूछ ले, साधारण ब्याज यानी कि SI, तो SI क्या होता है हमेशा यही याद रखना है कि जो मेथड होता है इसमें SI ये जो लाइन होती है ना फर्स्ट लाइन, इसमें जो भी जितना भी लिखा होता है वो क्या होता है SI। तो देखो 600 प्लस 600 तो SI कितना हो गए 1200, तो SI कितने हो गए 1200। तो आप देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हमारा अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि मान लो प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपये, कितना है प्रिंसिपल कितना है ये कितना कौन सा प्रश्न हो गया तीसरा प्रश्न। प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपये, रेट कितनी है 20%, टाइम 2 ईयर, टाइम कितना है 2 ईयर, रेट 20% और प्रिंसिपल 5000 रुपये। ये बिल्कुल सेम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन
एसएससी में तो आते नहीं, बाकी राजस्थान पुलिस जो छोटे मोटे रेलवे में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। इन क्वेश्चनों में बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम लगेगा। कितना? 1 सेकंड का टाइम। देखो कैसे करते हैं, ऊपर लिखेंगे 5000 रुपये, कितना 20% यानी 1/5, 1/5 कितना हो गया 1000, 1/5 कितना हो गया, इसका भी 1/5 तो कितना हो गया 200, और टोटल कितना हो गया 2200, कितना हो गया 2200। 5000, 1/5 1000, 1/5 1000, 1/5 200, तो अगले साल कितना होगा, 2 साल के बाद कितना होगा 2200। कितना कुछ भी टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, यदि आप पहले आपका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, बिल्कुल फास्ट करेंगे बाद में, बिल्कुल बस 1000 1000 200 2200। आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें वही साधारण ब्याज कितना है 2000, साधारण ब्याज कितना है SI 2000, SI कितने है 2000, क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन होती है वो कितना होता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 1000 + 1000 2000। इसमें SI भी पूछ सकता है, CI एंड SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अब हम धीरे धीरे जो क्वेश्चन करेंगे फटाफट 1 सेकंड में 2 सेकंड में, बिल्कुल फास्ट। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन आता है 4 नंबर। यदि मान लो प्रिंसिपल कितना है 2500, कितना है 2500, यदि प्रिंसिपल कितना है 2500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20%, कितनी है 20%, और टाइम कितना है 2 साल का। 20% को चेंज करेंगे तो 1/5, क्योंकि परसेंटेज उठाएंगे बटे में 100 और 20 पंजू 100, तो कितना हो जाएगा 1/5। सबसे पहले किस में चेंज करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, क्या लिखते हैं ऊपर मूलधन, क्या लिखते हैं मूलधन 2500, कितना करेंगे 1/5, कितना हो गया 500, 1/5 कितना हो गया 500, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो समान समान होगा, ये भी याद रख सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं 1/5 500। इससे अगले वाली स्लाइड में इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/5, तो इसका कितना हो जाएगा 1/5 कितना हो जाएगा 100, तो ब्याज कितना मिला टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 500 500 100, कितना हो गया 1100, कितना हो गया 1100। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। आप फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वैसे बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। ट्री के मेथड क्या होता है कि इसकी फर्स्ट लाइन क्या होते हैं साधारण ब्याज, और नीचे पूरा मिला के क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज, और रेट होती है कि इसको मूलधन पे लगाती है रेट कि 5 रुपये पर 1 पे ब्याज मिल रहा है तो 2500 पर 500 मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये है तथा दर 16.2/3% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो तो एक क्वेश्चन उससे थोड़ा अलग है, और बेसिक कंसेप्ट हमने जो समझा था कि ऊपर प्रिंसिपल नीचे फर्स्ट साल का ब्याज आता है, फिर अगली लाइन में इधर डॉट डॉट के इधर दूसरी साल का, ऊपर वाली सीधी रो में सिंपल इंटरेस्ट।
तो इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेट, पूरा खेल किसका होता है, रेट का। रेट कितनी दे रखी है, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। इसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा, 1/6, 16 × 48 और 2 50/3, परसेंटेज उठाएंगे तो बटे में 100, और कितना हो जाएगा 16 से ही 1/6। तो हम इसके क्या करते हैं कि जो रेट होती है ना उसके स्क्वायर कर देते हैं, रेट का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मानते हैं। रेट का स्क्वायर करके क्या मानते हैं, प्रिंसिपल। रेट का स्क्वायर करके क्या मानते हैं, प्रिंसिपल। तो रेट 1/6 का यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। ये देखो अब योग क्यों मानते हैं, इसके पीछे रीज़न देखो। क्योंकि 6 रेट क्या होती है, 6 रुपये पर कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये। यानी कि ये मूलधन है और ये क्या है, ये ब्याज। यानी कि मूलधन है और ये क्या है, ब्याज। 6 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो हम क्या मान रहे हैं, मूलधन। स्क्वायर इसलिए करते हैं क्योंकि हम 2 साल का कर रहे हैं, तो 2 साल का करने के लिए स्क्वायर करना जरूरी है। यदि हम 3 साल का करेंगे बाद में आगे जाके, तो 3 साल का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 2 साल का स्क्वायर पता चल गया, क्योंकि ये मूलधन है। क्योंकि 6 रुपये पर 1 ब्याज मिल रहा है, तो किस पर मिल रहा है, 6 पर, तो 6 पर क्या हो गया, मूलधन। तो मूलधन का स्क्वायर करते हैं। वैसे R² रेट के नीचे प्रिंसिपल कितना हो गया, 36। रेट कितनी है, 1/6, तो कितना हो गया, 1/6। तो 6 में 36 में 6 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 6। इधर भी कितना आ गया, 6, क्योंकि इधर भी क्या भाग देंगे, 1/6। 36 में 6 का भाग देंगे तो 6। दूसरी साल 1/6, पहली साल, दूसरी साल कितना ब्याज मिला, 1 रुपये। इसका भी 6 में 6 का भाग देंगे तो 1 रुपये। यदि मैंने हमारा धन 36 माना, प्रिंसिपल 36 माना, तो ये टोटल कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 13। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 13, और साधारण ब्याज कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। तो अंतर कितना हो गया, 1। यदि देखें इस लाइन के नीचे होता है ना, वो हमेशा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होता है। ऊपर वाली लाइन को छोड़कर नीचे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। कैसे देखो, क्योंकि पूरा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, इसमें से निकाल दिया ऊपर वाला साधारण ब्याज, तो क्या बच गया, इन दोनों का अंतर। अंतर कितना दे रखा है, 1। अंतर कितना दे रखा है, और 1। और क्वेश्चन वाले ने कितना दिया है, 10 रुपये। कितना दिया है, 10 रुपये। कितना हो गया, 10 गुना। क्योंकि हमने जब 36 मूलधन माना तो अंतर कितना है, 1। उसने क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है, 10, तो कितना हो गया, गुना हो गया 10। तो मूलधन में कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। तो कितना हो जाएगा, 360 रुपये। 360 रुपये। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में जिसमें CI और SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के अंतर दिया हुआ हो, तो सबसे पहले कर लेते हैं रेट को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। तो कितना आ गया, 1/6। नीचे वाला का क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे वाला क्या होता है, मूलधन, और हम मूलधन का ही क्या कर रहे हैं, स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि 2 साल का है, तो 2 साल का है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 36। और 36 का रेट कितनी है, 1/6, तो 1/6 थे 6। दोबारा 1/6 से किया तो 6। फिर दोबारा अगले साल ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ये पहली साल का, ये दूसरी साल का। कितना हो गया, 1। देखो यानी मैं 36 यदि मूलधन है तो ब्याज कितना है, 1। यदि हमने क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 10, तो ये क्वेश्चन कितना हो गया, 360। चलो क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, तो हमने इसको बेसिक से समझाया। बिल्कुल अगले वाले क्वेश्चन को फास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि CI माइनस SI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 40 रुपये। कितना है,
40 रुपये तथा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20%। टाइम कितना है 2 साल का। टाइम कितना है 2 साल का। तो क्या पूछा है उसने, प्रिंसिपल पूछा है। CI माइनस SI 40, रेट 40 20%, टाइम 2 ईयर, प्रिंसिपल पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% यानी कि 1/5। क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 5 1/5 हो जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा 5, फिर इसका 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। ये क्या है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ये होता है नीचे वाला। ये कितना आ रहा है अपना, यदि हमने 25 माना तो कितना है 1, कितना दे रखा है क्वेश्चन में 40 गुना, तो ये धन भी कितना बना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 25 गुना 40 यानी कि 1000 रुपये आंसर। 1000 रुपये आंसर। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो भी रेट देगी उसको फ्रैक्शन में, 5 पे 1 तो 25। क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलो अब अगले क्वेश्चन के बारे में। मान लो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9/1/11%। और टाइम कितना है 2 ईयर का। टाइम कितना है 2 ईयर का। क्या पूछा है प्रिंसिपल, कितना साथ में प्रिंसिपल कितना पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है प्रिंसिपल नहीं, अरे यार क्या कर दिया, वो क्वेश्चन पीछे वाला ध्यान रह गया। तो CI माइनस SI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 20 रुपये दे रखा है। मान लो क्या दे रखा है 20 रुपये। रेट कितने दे रखे हैं 9/1/11, टाइम 2 साल और प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में 9/1/11 अभी क्या था 1/11, क्योंकि 1/11 दिख रहा है तो 1/11 ऐसे याद रख लो ना। नीचे वाला क्या करेंगे स्क्वायर 121, दोबारा 1/11 तो यानी कि 11 आएगा, क्योंकि 21 में 11 का भाग देंगे तो 11, फिर 11, फिर 1 कितना गुना है 20 गुना, तो गुना 20 और गुना 20 2420 रुपये। धन कितना आ गया 2420 रुपये। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन MTS में बहुत ज़्यादा आते हैं, राजस्थान पुलिस में MTS से, दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, स्क्वायर करेंगे 111 2420। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे इस जैसा, फिर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप के, फिर देखते हैं कुछ ऐसा। चलो अभी तक हमने क्या सीख लिया कि 2 टाइप के क्वेश्चन सीख लिए, 2 टाइप के। सबसे पहले क्या दे रखा था कि CI निकालना था और SI निकालना था। तीसरे टाइप का कैसा किया कि CI माइनस SI, ये कह रहा है दे रखा है और क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है। CI माइनस SI दे रखा है और प्रिंसिपल पूछा है। 3 प्रकार के प्रश्न कर लिए, CI निकाल लिया, SI निकाल लिया, CI माइनस SI। आज एक प्रकार के और क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इसी लेवल के। 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं, फिर 2 साल के लिए हम 3 साल के लिए पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कितना गुना होता है, ये होता है। बाकी अब धीरे धीरे जिस तरह क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन जो भी किए बिल्कुल ईजी लेवल के हैं और बिल्कुल
जल्दी जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। यदि दूसरे ईयर का ब्याज 7 रुपये है, दूसरे ईयर का ब्याज कितना है? 7 रुपये है। 7 नहीं मानो तो आप ये मान लो कि यहाँ पर कितना है? 700। दूसरे साल का, दूसरे ईयर का ब्याज, 2 सालों का नहीं, दूसरे ईयर का, दूसरे ईयर का ब्याज कितना है? 700 रुपये तथा दर कितनी है? 14 सही 2/, या ऐसे मान लो 16 सही 2/3% दे रखी है। यदि 2 ईयर का, दूसरे ईयर का, दूसरे साल का, दूसरे साल का ब्याज 700 रुपये है तथा दर 16 से 2/3% है, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूलधन। मूलधन ज्ञात करो। आज हम इसी टाइप के सवाल करेंगे लास्ट, फिर बाद में कल दूसरे टाइप के, हार्ड थोड़े फर्स्ट है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं हम, बता रहे, यदि दर दे रखी है ना किसी भी क्वेश्चन में, मूलधन दे रखा हो या कुछ भी दर दे रखी है, तो दर के ही सबसे ज़्यादा खेल ब्याज में किसका होता है? दर का होता है। सबसे पहले क्या लेंगे? दर। 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6, 1/6। तो इस किसी तरह पहले की तरह क्या करेंगे? प्रिंसिपल मानेंगे। प्रिंसिपल इसका क्या बोलते हैं? 2 साल के लिए तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना करेंगे तो कितना आएगा? 36। पहले साल का उसी की तरह सेम टू सेम 1/6, यानी कि 6। कितना हो गया? 6। और कितना हो गया? 1। तो क्या बताया था पहले? ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरी साल का ब्याज है। तो दूसरी साल का ब्याज कितना हो गया? 7। यदि हमने धन 36 माना तो दूसरी साल का ब्याज कितना आया? 7। पहले साल का 6। तो हमने क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 700। कितना गुना है? गुना 100, यानी कि 100 गुना है। कितना गुना है? 100 गुना। तो मूलधन भी कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना। मूलधन भी कितना हो जाएगा? 100 गुना। क्योंकि हमने जब धन 36 माना था तो दूसरे साल का ब्याज कितना आया? 7 रुपये। तो क्वेश्चन में कितने दे रखा है? 700। कितना गुना है? 100 गुना। तो धन को भी कितना गुना कर देंगे? 100 गुना। तो कितना हो गया? 36। चलो एक बार ये पहला क्वेश्चन है, आपको एक बार फिर समझा देते हैं। यदि 2 साल का ब्याज, यानी 2 साल का नहीं, दूसरे साल का, यहाँ पर यदि मैं हिंदी में लिखूँ, यदि यहाँ पर मैं लिखूँ दूसरे साल का, यदि 2 ईयर नहीं समझ रहे तो, यदि दूसरे साल का ब्याज 700 रुपये है तथा दर 16 से 2/3% है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो दर सबसे पहले क्या कर लेंगे? दर लेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1/6 पहले की तरह 36 मानते हैं, क्योंकि 6 पर रुपये 1 रुपये, 6 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। नीचे वाला क्या है? मूलधन। 2 साल के लिए है तो स्क्वायर 1/6, 6। दोबारा दूसरी साल के लिए ब्याज पर ब्याज मिलेगा तो 1 रुपये। टोटल दूसरी साल का ये क्या है? ये पूरा कितना है? ये दूसरी साल का है, ये पहली साल का है। तो दूसरी साल कितने हो गया? 7 रुपये। तो कितना गुना है? 100 गुना। तो धन भी कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना 3600। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल 1-2 सेकंड के क्वेश्चन है। यदि हम 1 सेकंड के 2 सेकंड के क्वेश्चन है। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चन को थोड़ा और डीप से करेंगे। जो भी क्वेश्चन हो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे चलते हैं।
यदि दूसरे साल का ब्याज, ये कौन सा प्रश्न हो गया, 8वां प्रश्न। यदि दूसरे साल का ब्याज 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपये है, तथा दर 11/1/9% हो तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन ज्ञात करो। तो देखो ये सेम क्वेश्चन है, उसी का तरह का क्वेश्चन है, बस नंबर्स चेंज करती हैं, संख्याएं चेंज करती हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, परसेंटेज 11 से 1/9 परसेंटेज उसमें चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1/9। 2 साल के लिए है तो स्क्वायर 81, 9 1/9 इधर भी करेंगे 1/9, क्योंकि रेट 1/9 है तो कितना हो जाएगा 1। दूसरी साल का कितना है, दूसरी साल का ब्याज, दूसरे साल का 9 और 1 10, कितना गुना दे रखा है, 10 गुना। कितना गुना दे रखा है, 10 गुना। तो पिछली बात है, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। ये भी कितना गुना हो जाएगा, मूलधन भी 10 गुना। ये हमारा आंसर है। तो देखो इस भी क्वेश्चन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या करेंगे, रेट लेंगे 1/9, 81, 9 9 1, 10 गुना तो 10, 810। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 1-2 सवाल इसी टाइप के जो ठीक एग्जाम में आए हुए हैं वो हम करने वाले हैं। यदि दूसरे साल का ब्याज कितना है, 120, यानी कि यदि दूसरे साल का ब्याज कितना है, 120 रुपये, तथा दर कितनी है, 9/1/11%। दूसरे साल का यानी कि 2 साल तो हो गए, तो मूलधन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करो, मूलधन ज्ञात करो। यदि दूसरे साल का ब्याज 120 रुपये है तथा दर 9/1/11% है तो मूलधन ज्ञात करो। तो देखो कैसे करते हैं, उसी तरह पहले की तरह ही सेम है बिल्कुल सॉल्यूशन इसका। हाँ, दर कितनी दे रखी है, 9/1/11, 9/1/11। जो भी परसेंटेज दर होती है, रेट होती है, उसका हम परसेंटेज को किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में। तो कितना हो गया, 11×9 = 100/11। परसेंट को उठाएंगे बटे में कितना जाएगा, 100 से 100 कितना, 1/11। क्योंकि 11 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। ये रेट क्या कहती है कि 11 रुपये पर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 2 साल के लिए तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, यानी कि 121। रेट कितनी है, 1/11, कितना हो गया 11, और कितना हो गया 11। इधर भी क्या हो गया 11, क्योंकि दोनों साधारण ब्याज है। इधर भी दूसरे साल कितनी रेट है, सेम रेट है। 11 में 11 को भाग देंगे तो कितना जाएगा, 1। कितना जाएगा, 1। दूसरे साल का ब्याज कितना हुआ, 11 और 1 12 रुपये, 11 और 1 12 रुपये। यदि हमने धन 21 रुपये माना था, क्योंकि रेट ही दे रखी थी, तो 21 रुपये माना था, तो दूसरे साल का ब्याज कितना है, 12 रुपये। परसेंट में कितने दे रखा है, 120, यानी कि
10 गुना है भाई, 10 गुना है 120, 12 का 10 गुना है, तो धन भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना, यानी कि 1210 रुपये धन हो गया। ये हमारा आंसर है।